अपनी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 23 जून 2025 से शुरू होनी है। इसके प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 5 मॉडल पेपर हमने इस चैनल पर करवा दिए हैं। आज का अपना ये छठा मॉडल पेपर है। साथियों, हमने निश्चय किया है कि जब तक एग्ज़ाम पूरी ना हो, हर रोज़ हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आएंगे। इन सभी मॉडल पेपर को हासिल करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें। हम जल्द ही इन सभी मॉडल पेपर की PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गुप्तकालीन शासक का नाम बताइए जिसके सिक्कों पर लिच्छवी दोहित्र उपाधि अंकित है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की हमें 6 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती है, जिसमें धनुर्धारी प्रकार है, परशु प्रकार है, अश्वमेध प्रकार है, व्याघ्रहनन प्रकार है और वीणावादन प्रकार है। ये 6 प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त की हमें मिलती है। दोस्तों, अपने साथ एक पेन रखिए और एक पन्ना रखिए जिस पर आप अपने क्वेश्चन को जोड़ते जाए कि इन 75 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकारी से घृणा करते हैं। यह कथन किस मुगल शासक का है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये बात किसने कही? ये बात कही थी दोस्तों अकबर ने। किसने कही थी? अकबर ने। अकबर ने चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, चित्रकला जो विभाग है उसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। और इसका जो हेड है, इसका प्रमुख है, वो किसे बनाया था? ये बनाया था दोस्तों अब्दुस समद को। किसको? अब्दुस समद को बनाया था। चित्रकला विभाग की स्थापना है वो अकबर ने की थी और अकबर ने कहा था कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो चित्रकारी से घृणा करते हैं। तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के प्रमुख सेनानी मंगल पांडे को किस दिन फांसी की सज़ा दी गई? 31 मई 1857, 8 मई 1857, 16 अप्रैल 1857 या फिर 8 अप्रैल 1857। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन दे 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे 1857 की क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। ये बैरकपुर छावनी के एक सैनिक थे। ठीक है, बैरकपुर से इनका संबंध था। अगला सवाल है, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की? सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की? वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये जो स्थापना की थी दोस्तों ये की थी लाला लाजपत राय ने। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। सवाल नंबर 5 है, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य किस विद्वान की रचनाएं हैं? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा दयानंद सरस्वती। ये जो ग्रंथ है पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, ये किसकी रचना है? ये रचना है दोस्तों दयानंद सरस्वती की। इनकी सबसे प्रमुख किताब है सत्यार्थ प्रकाश जो 1874 में लिखी गई थी। ये भी आप याद कर ले। अगला सवाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार भाग लिया था? बांकीपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, फैजापुर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों बांकीपुर अधिवेशन। यह अधिवेशन 1912 में हुआ था। ठीक है, बांकीपुर अधिवेशन था जिसमें पंडित नेहरू ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। राजस्थान के किस प्राचीन सभ्यता स्थल से दोहरे परकोटे व भूकंप के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शंस है बेराट, गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता है वो किस ज़िले में है? ये है दोस्तों हनुमानगढ़ ज़िले में। फिर अगला सवाल, सवाल नंबर 8 है, गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति को लेकर असंगत मत का चयन करें। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति से लेकर विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग मत दिए थे। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। होण वंशज, स्मिथ,
ईरानी मूल, कैनेडी, भारतीय मूल, डॉक्टर भंडारकर, शक वंशज, कनिंगम। इनमें से कौन सा असंगत है? इनमें से असंगत है दोस्तों, वो है ऑप्शन स, भारतीय मूल डॉक्टर भंडारकर। ये असंगत है, क्यों? क्योंकि भंडारकर ने गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय नहीं बल्कि विदेशी बताया है। क्या बताया है? विदेशी बताया है। और ये जो ऑप्शन है ये असंगत है, तो ऑप्शन स है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 8 है, ये अपने आप में एक मुश्किल सवाल है, उम्मीद है आप इसका सही जवाब देंगे। सवाल है, दुर्लभ बेमेरु व खुर रंजौंदकार की उपाधि अजमेर के किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, सोमेश्वर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय जो है वो एक चौहान शासक थे। हर्षनाथ का जो शिलालेख है, प्रशस्ति है, वो भी विग्रहराज द्वितीय से ही संबंधित है। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। सिंगोली का प्रसिद्ध युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ? कौन सा युद्ध दोस्तों? सिंगोली का युद्ध। चेद सिंह व बलबन के मध्य, समर सिंह व बलबन के मध्य, रतन सिंह व अलाउद्दीन के मध्य, राणा हमीर व मोहम्मद तुगलक के मध्य। सिंगोली का युद्ध, सिंगोली का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1336 में। कब हुआ था? 1336 में। हमें बताना है कि ये युद्ध किसके बीच में हुआ? ये युद्ध हुआ था दोस्तों राणा हमीर और मोहम्मद तुगलक के मध्य। ठीक है, ऑप्शन द है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंगोली का युद्ध है राणा हमीर व मोहम्मद तुगलक के बीच में हुआ था। मेवाड़ क्षेत्र पर राणा प्रताप का शासनकाल था। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर कब से कब तक शासन किया? 1570 से 1596, 1572 से 1596, 1572 से 1597, 1562 से 1597। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन स, 1572 से 1597। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद में 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में उनके बेटे अमर सिंह मेवाड़ की गद्दी संभाली। अगला सवाल है, विद्वान मुरारीदान ने मान प्रकाश ग्रंथ की रचना किस शासक के समय काल में की? मान प्रकाश किसकी रचना है? ये है दोस्तों मुरारीदान की। बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन, मेवाड़ के राणा प्रताप। किसके समय में मुरारीदान ने मान प्रकाश की रचना की? ये की थी दोस्तों आमेर के मान सिंह। ऑप्शन बे है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेहराब खां और जयदलाल ने राजस्थान के किस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया? 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में 18 मई से हुई। कब हुई? 18 मई से। 18 मई 1857 को ये क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई। हमें बताना है कि मेहराब खां और जयदलाल ने किन स्थानों पर क्रांति का नेतृत्व किया? नीमच, नसीराबाद, कोटा, एरिनपुरा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन से कोटा। मेहराब खां और जयदलाल को बाद में मौत की सज़ा दी गई थी। निम्न में से कौन मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं है? दुर्गा शंकर, जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, प्यारेलाल गुप्ता। मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं है वो है दोस्तों प्यारेलाल गुप्ता। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध चिड़ावा से है और इनको चिड़ावा का गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिड़ावा का गांधी। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। शेखावाटी किसान आंदोलन के समय कटराथल में किशोरी देवी के नेतृत्व में महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? शेखावाटी किसान आंदोलन के समय कटराथल में एक भव्य महिला सम्मेलन हुआ। इसका नेतृत्व है वो किसने किया? इसका नेतृत्व है किशोरी देवी ने किया था। ये सम्मेलन कब हुआ? 25 अप्रैल 1935, 25 अप्रैल 1934, 25 अप्रैल 1936, 25 अप्रैल 1933। ये सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों 25 अप्रैल 1934। यानी ऑप्शन बे है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है, जेंटलमैन एग्रीमेंट किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित था? बहुत ही प्रसिद्ध एग्रीमेंट है और अक्सर एग्जाम में इसके सवाल आते रहते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल। जेंटलमैन एग्रीमेंट किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित था? ये था दोस्तों जयपुर प्रजामंडल से संबंधित। जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था तब 1942 में
जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य ये समझौता हुआ था। इस समझौते के अकॉर्डिंग हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल को इस आंदोलन से अलग कर लिया था। तो ऑप्शन सही है वो उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। RSCERT के अनुभागों में से कौन सा एक अजमेर में कार्यरत है? कहाँ है? अजमेर में। मानविकी व समाज विज्ञान अनुभाग, शैक्षिक आयोजना व प्रशासन अनुभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुभाग, शैक्षिक अनुसंधान व सेवा प्रसार सेवा अनुभाग। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुभाग। यह अनुभाग है वो RSCERT का है और ये अजमेर में कार्यरत है। RSCERT का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दोस्तों उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में इसका मुख्यालय। जयपुर में इसका एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुभाग। सवाल नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत। इनमें से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? इसमें से जो विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों वो है विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत। विकास है वो विशिष्ट से सामान्य नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट होता है। तो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है, MHRD मंत्रालय द्वारा किस संस्थान को शिक्षा क्षेत्र में लाइट हाउस कहा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIP क्वेश्चन हम इसे बोल सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। MHRD मंत्रालय ने किस संस्थान को शिक्षा क्षेत्र में लाइट हाउस कहा है? NCERT को, IASE को, SCERT को, डाइट को। लाइट हाउस की संज्ञा दी थी दोस्तों MHRD मंत्रालय ने डाइट को, ठीक है। और यह संज्ञा कब दी थी दोस्तों? ये दी थी 1889 में। कई बार इसकी डेट भी पूछ लेते हैं। सवाल नंबर 20 है, IASE अजमेर के कार्यक्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता? राजस्थान में कितने IASE है? राजस्थान में 2 IASE है। इनमें से अजमेर के कार्यक्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता? सवाई माधोपुर, कोटा, ये फिर से गलती से कोटा हो गया, भरतपुर। तो इनमें से कौन सा जिला है जो IASE अजमेर के कार्यक्षेत्र में नहीं आता? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोटा। ये गलती से 2 बार लिख दिया गया है, तो कोटा इसके कार्यक्षेत्र से बाहर है। इसके अंडर में राजस्थान के 17 जिले आते हैं, ठीक है। फिर सवाल नंबर 21 है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल क्या है? एक राजकीय संस्था है, एक स्वायत्तशासी संस्था है, A व B दोनों, कोई नहीं। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा स्वायत्तशासी संस्था। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है वो एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसका जो अध्यक्ष है वो पदेन शिक्षा मंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री है और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष होता है। इस हिसाब से देखें तो वर्तमान में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है मदन दिलावर। इनके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों खेत सिंह। कौन थे? खेत सिंह। सवाल नंबर 22 है, SIQE के क्रियान्वयन में समस्त अकादमिक कार्यों का संचालन कौन करता है? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, RSCERT, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, बौद्ध शिक्षा समिति और यूनिसेफ। SIQE के क्रियान्वयन में समस्त अकादमिक कार्यों का संचालन कौन करता है दोस्तों? ये करता है RSCERT। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दोस्तों उदयपुर में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में। सवाल नंबर 23 है, स्माइल 3.0 में संचालित व्हाट्सएप आधारित क्विज होती थी। जब देश में कोरोना काल आया था, कोरोना महामारी आई थी, उस वक्त बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। स्माइल 3.0 में इन व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों के लिए क्विज़ होती थी। ये क्विज़ कब होती थी? प्रत्येक शनिवार, प्रत्येक रविवार, प्रत्येक दिन, महीने का अंतिम सोमवार। स्माइल 3.0 में संचालित व्हाट्सएप आधारित क्विज़ होती थी दोस्तों प्रत्येक शनिवार को, ठीक है। प्रत्येक शनिवार को ये क्विज़ जो व्हाट्सएप ग्रुप में होती थी। अब इसके बारे में ये कि ये प्रोग्राम शुरू कब हुआ? ये हुआ था दोस्तों 21 जून 2021 को। स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 21 जून 2021 को। फिर है शिक्षावाणी का संबंध है किससे है? टीवी चैनल से, दूरदर्शन से, आकाशवाणी से, मिशन ज्ञान ऐप से। शिक्षावाणी का संबंध किससे है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन से है आकाशवाणी। शिक्षावाणी का संबंध किससे है? आकाशवाणी से। शिक्षावाणी की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी दोस्तों 11 मई 2020 को। शिक्षावाणी की शुरुआत कब हुई? 11 मई 2020
20 को। इसका जो संबंध है वो है आकाशवाणी से। समसा का आदर्श वाक्य क्या है? जो समसा कार्यक्रम है उसका आदर्श वाक्य क्या है? सब पढ़े सब बढ़े, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा निःशुल्क शिक्षा, हर घर शिक्षा की पहुंच। समसा का आदर्श वाक्य क्या है? समसा का आदर्श वाक्य है दोस्तों सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, यानी ऑप्शन स है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर, सॉरी ऑप्शन ब है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो समसा कार्यक्रम है ये शुरू हुआ था दोस्तों 24 मई 2018 को। समसा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 24 मई 2018 को। निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक बुद्धिमत्ता का तत्व नहीं है? भावात्मक बुद्धिमत्ता का तत्व कौन सा नहीं है? प्रेरणा, आत्म जागरूकता, आत्मसम्मान, आत्मनियमन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आत्मसम्मान। आत्मसम्मान है वो भावात्मक बुद्धिमत्ता का तत्व नहीं है। शिक्षा दर्शन में सहयोगी है। शिक्षा दर्शन एक कार्यक्रम है, इसमें कौन कौन सहयोग करता है? RSCERT, यूनिसेफ, एकोवेशन, उपरोक्त सभी। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में कौन सहयोग करता है दोस्तों? उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ऊपर के जो तीनों है ये शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में अपना सहयोग करते हैं। अगला सवाल जो सवाल नंबर 28 है, शैक्षिक पर्यवेक्षण होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण कैसा होता है? अल्प अवधि हेतु, सतत, प्राचीन अवधारणा है, दायित्व बोध की कमी होती है इसमें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? शैक्षिक पर्यवेक्षण है दोस्तों वो होता है सतत, या फिर हम इसे लगातार भी बोल सकते हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण है वो लगातार या सतत होता रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, आंसर है वो हो जाएगा। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 29, संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया का सही चरण है। जो संस्थागत नियोजन है उसका प्रक्रिया उसका सही चरण क्या होगा? सर्वेक्षण, विश्लेषण, क्रियान्वयन, कार्यक्रम, मूल्यांकन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारे पास ऑप्शंस है 2 1 4 3 5, 1 2 4 3 5, 2 1 3 4 5, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे पहले किसी भी चीज़ का विश्लेषण करेंगे, फिर उसका सर्वेक्षण करेंगे, फिर उस कार्यक्रम को हम जो कार्यक्रम बनाएंगे, फिर उसका कार्यक्रम को क्रियान्वयन करेंगे और आखिर में हम उसका मूल्यांकन करेंगे। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जल बंगाल की खाड़ी में नहीं जाता है? कौन सी नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में नहीं जाता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं साबी, गंभीरी, मेज, कोठारी। कौन सी नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में नहीं जाता? यह है दोस्तों साबी। ठीक है, ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साबी नदी का जल बंगाल की खाड़ी में नहीं जाता। भावात्मक विकास के दौरान किशोरों में कौन सी भावनाएं विकसित होती है? खुशी, दुख, गुस्सा, प्यार, नफरत, ईर्ष्या, चिंता, तनाव, डर, उपरोक्त सभी। भावात्मक विकास के दौरान किशोरों में भावनाएं विकसित होती है दोस्तों उपरोक्त सभी। उसमें खुशी, दुख, गुस्सा, प्यार, नफरत, ईर्ष्या, चिंता, तनाव, डर, सभी तरह की भावनाएं विकसित होती है। ऑप्शन द है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमको नीचे 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है। पहला है अरावली एक प्राचीन वलित पर्वत है, इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली में है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है तथा इसका 80% भाग राजस्थान में स्थित है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। इनमें से कौन कौन सी बात है वो सही है, कौन से कथन सही हैं? 1 2 4, 1 4, 1 2 3, 1 2 3 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ब 1 व 4। ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 4 सही है। अरावली एक प्राचीन वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, ये बात एकदम सही है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली में है, ये बात गलत है। अरावली का विस्तार गुजरात, राजस्थान, दिल्ली में है, पंजाब में इसका विस्तार नहीं है, इसलिए ये जो सेंटेंस है, ये जो बात है, वाक्य है, ये गलत है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, ये बात गलत है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692, लेकिन इसका 80% भाग राजस्थान में है, ये बात सही है, लेकिन इसका जो पहला हिस्सा है ये गलत है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी? गलत। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है, ये बात सही है। तो ऑप्शन 1 व 4 जो कि ब में है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब। सवाल नंबर 33 है,
निम्न में कौन से जिलों में उपाद्र जलवायु नहीं पाई जाती? नीम का थाना, बयावर, सीकर, भीलवाड़ा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन से सीकर। ठीक है, सीकर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नीम का थाना पहले सीकर से अलग करके नया जिला बना दिया गया था, अब वापस इसे जिलों से हटा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सीकर है, वो उपाद्र जलवायु में नहीं बसा एक जिला है। ऑप्शन से है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अनास व एराव किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कौन कौन सी नदी? अनास व एराव। लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास, माही। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा माही। अनास, एराव, माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा सोम, जाखम, इरू, लाखन, हरण, चाप, मोरैन, भादर ये भी माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन द है उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार चना उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? चना उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? उम्मीद है आप सबको ये पता हो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार चना उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर स्थित है। ठीक है, तीसरे स्थान पर आता है। रिको द्वारा राजस्थान में किस स्थान पर जापानी पार्क की स्थापना की गई है? कौन से पार्क की? जापानी पार्क की। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। जयपुर, जोधपुर, नीमराणा, भिवाड़ी। जापानी पार्क कहाँ है? जापानी पार्क है दोस्तों नीमराणा, अलवर में। ऑप्शन से है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नाथद्रा की पाल स्थित है। नाथद्रा की पाल कौन से जिले में है? जयपुर, उदयपुर, अलवर, खेतड़ी। नाथद्रा की पाल कहाँ है दोस्तों? नाथद्रा की पाल है दोस्तों उदयपुर जिले में। किस जिले में है? उदयपुर जिले में। नाथद्रा की पाल एक खनन क्षेत्र है। इसका संबंध किस खनिज से है? इसका संबंध है वो है दोस्तों लोहा अयस्क से। किससे है? लोहा अयस्क से। नाथद्रा की पाल का संबंध है लोहा अयस्क से। और नाथद्रा की पाल कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों उदयपुर में। रेवरीना मृदा पाई जाती है। रेवरीना मृदा राजस्थान के कौन से हिस्से में पाई जाती है? बीकानेर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, नागौर। रेवरीना मृदा किस जिले में मिलती है दोस्तों? ये मिलती है दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में। किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, राजस्थान में मृदा का कृषि विभागीय वर्गीकरण है वो 14 प्रकार से किया गया है। राजस्थान की मृदा को 14 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें से रेवरीना मृदा है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ में मिलती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, हनुमानगढ़। सवाल नंबर 39 है, राजस्थान में मार्च 2023 तक कुल सड़क लंबाई है। राजस्थान में मार्च 2023 तक सड़कों की लंबाई कितनी थी दोस्तों? 1,71,940 किलोमीटर, 2,72,959 किलोमीटर, 3,01,810.86 किलोमीटर, 1,99,231 किलोमीटर। राजस्थान में 31 मार्च 2023 तक सड़कों की कुल लंबाई थी 3,01,810.86 किलोमीटर। ठीक है, ये राजस्थान में सड़कों की लंबाई है। एक खास बात ये कि 1949 में सड़कों की लंबाई कितनी थी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1949 में थी दोस्तों 13,553 किलोमीटर। ठीक है, 13,553 किलोमीटर की कब थी? 1949 में। और 2023 में कितनी हो गई? 3,01,810.86 किलोमीटर। ऑप्शन से है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कौन से सन में हुई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम जिसे RTDC कहते हैं, इसकी स्थापना कौन से सन में हुई? 1977, 1979, 1976, 1982। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ब, 1979। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ये कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दोस्तों जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। एक खास बात ये कि पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा है वो जुलाई 2022 में दिया गया। पूर्ण उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 2022 में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम पाया जाता है? राजस्थान में कौन से जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? वो है दोस्तों जयपुर का। किस जिले का है? जयपुर का है। लेकिन हमें ऑप्शन में जयपुर नहीं दिया है, हमें जो ऑप्शन में दिया है उनमें से बताना है। गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, बारा। इनमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? यह है दोस्तों नागौर जिले का। किस जिले का है?
नागौर का जनसंख्या घनत्व कितना है 187। ठीक है। गंगानगर का कितना है, गंगानगर का है दोस्तों 179 179। हनुमानगढ़ का है दोस्तों 184 और जो 12 है इसका है दोस्तों 175। तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा है दोस्तों नागौर का। ऑप्शन से है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है 49.6%, 52.1%, 45.8%, 41.3%। ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन से है 45.8%। ग्रामीण और शहरी दोनों को अगर मिला दे तो राजस्थान में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तों 52.1%। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ग्रामीण महिला साक्षरता दर है वो है दोस्तों 45.8%। ऑप्शन से है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। फिर हमारे सामने है हिंदी के सवाल। विसर्ग संधि का उदाहरण है, इनमें से कौन सा शब्द है जो विसर्ग संधि से संबंधित है। ऑप्शन है युधिष्ठिर, फिर है निष्ठुर, भयंकर, मनोयोग। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, इसमें जो विसर्ग संधि का उदाहरण है वो है मनोयोग। ऑप्शन द है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मनोयोग है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका जो संधि होगा वो होगा दोस्तों मन प्लस योग। ठीक है, मन प्लस योग है, ये इसका संधि विच्छेद होगा और ये संधि विच्छेद है ये विसर्ग संधि से संबंधित है। ऑप्शन द है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है, कौन से शब्द में अप उपसर्ग नहीं है। अपवाद, अप्रोक्स, अपादान, अपकार। अप उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है, यह है दोस्तों ऑप्शन ब अप्रोक्स में। ठीक है, अप्रोक्स शब्द है अप्रोक्स, इसमें अप शब्द है वो उपसर्ग के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो क्या हुआ है इसमें दोस्तों ए प्लस प्रोक्स शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसमें उपसर्ग क्या है ए, और हमें क्या पूछा है कौन से में अप नहीं है, तो इसमें अप नहीं है, इसमें कौन सा उपसर्ग है ए, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब। मानसिक शब्द बना है, मानसिक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। मानस प्लस इक, मानस प्लस इक, मानस प्लस इक, मानस प्लस इक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन द मानस प्लस इक। ये जो स है आखिर का ये आधा आएगा। ठीक है, मानस प्लस इक बराबर मानसिक। ठीक है, ऑप्शन द है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। फिर है शुद्ध विलोम युग्म नहीं है, इनमें आपस में विलोम शब्द दिए हुए हैं, कौन सा युग्म है वो जो गलत है। सरुजता, रुग्णता, उर्वर, बंजर, अनुरक्त, विरक्त, जंगम, स्थावर। इनमें से शुद्ध विलोम युग्म कौन सा नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सरुजता, रुग्णता, ये इसका सही आंसर होगा। सरुजता का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो होता है निरुजता। क्या होता है निरुजता। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्रमांक ठीक नहीं है, जो ठीक नहीं है वो हमें बताना है। सामने दो शब्द दिए हुए हैं और उनके सामने उनके अर्थ दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा मेल नहीं खाता। बलि, बलि, बलिदान, शक्तिशाली, मरीचि, मरीचि, किरण, सूर्य, वसन, वैसन, वस्त्र, बुरी लत, शोक, शोक, चाव, दुख। इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता। अगर हम इसे पढ़ें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों मरीचि, मरीचि, किरण, सूर्य। क्यों नहीं है, क्योंकि जो मरीचि है इसका किरण नहीं होगा, इसका होगा सूर्य, और ये जो मरीचि है उसका होगा किरण, ये आगे पीछे होना चाहिए थे। ठीक है, ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 48 है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम कहाँ होता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका सवाल है। ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक होता है दोस्तों ध्रुवों पर। कहाँ होता है, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस क्रियात्मक समूह को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। -X, -OH, -C, -COOH। इनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहेंगे, ये कहेंगे दोस्तों -COOH। ऑप्शन द है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कार्बन टेट्रा क्लोराइड किस यौगिक को कहेंगे, किस यौगिक को हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड कह सकते हैं। ऑप्शन है CaCl, CCl,
HCl, NaCl। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा CCl। ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर सवाल है, जीन अभियांत्रिकी द्वारा बनाए गए गोल्डन राइस में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक उपस्थित होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, प्रोटीन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। गोल्डन राइस में क्या होता है? गोल्डन राइस में किस की मात्रा अधिक होती है? ये होती है दोस्तों विटामिन ए की। निम्न में से सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व नम भूमि दिवस 1 दिसंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा विश्व नम भूमि दिवस, जो 1 दिसंबर दिया हुआ है ये गलत है। क्यों? क्योंकि विश्व नम भूमि दिवस है वो मनाया जाता है दोस्तों 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को। तो ऑप्शन सी है या सही है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय विधायिका है एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, बहुसदनात्मक, कोई नहीं। भारत की जो विधायिका है वो किस तरह की है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा द्विसदनात्मक। भारत की जो विधायिका है, संसद है, वो द्विसदनात्मक है, जिसमें एक का नाम है राज्यसभा। क्या है दोस्तों? राज्यसभा। और दूसरी का नाम है लोकसभा। क्या है? लोकसभा। तो भारत की जो संसद है वो किस तरह की हुई? भारत की संसद हुई द्विसदनात्मक। भारत की संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। सवाल नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली बार भी ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 95वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2009, 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005, 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003, 90वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। कौन सा संविधान संशोधन है जिसके अकॉर्डिंग मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ऑप्शन से है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर है, भारत की लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को उनके कालक्रम के व्यवस्थित करना है। यह हमें बताना है कि कालक्रम के अनुसार इन्हें हम कैसे देखते हैं। बलराम जाखड़, डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों, नीलम संजीव रेड्डी, बलिराम भगत। कालक्रम के अनुसार हमें इनको व्यवस्थित करना है, पहले कौन बने, उसके बाद में कौन, उसके बाद में कौन। ये जो सवाल है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन से 3, 2, 4, 1। सबसे पहले कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, पहले 1 नंबर पर क्या आएगा? 3 आएगा। उनके बाद में बने थे दोस्तों गुरदयाल सिंह ढिल्लों, 2 नंबर पर ये आएंगे। फिर बलिराम भगत बने थे, 3 पर ये आएंगे। और बलराम जाखड़ है वो सबसे आखिर में बने, यानी 4 नंबर पर ये आएंगे। तो 3, 2, 4, 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या क्या हैं ये हमें बताना है। कार्य कौन कौन से दिए हुए हैं? न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, जेलों व बाड़ी गृहों में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना, इसके बारे में सिफारिशें करना। आयोग उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 3 वर्ष से कम समय हुआ हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें दिए हुए हैं कि 1 व 3, केवल 2, 1 व 2, तीनों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है केवल 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात गलत है। और मानवाधिकार आयोग से घटित हुए जिनको 1 वर्ष से कम समय हुआ है उसी को वह देख सकता है। 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया तो उस पर काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 57 है, संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 में नागरिकता से संबंधित बात कही गई है। प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, जिनके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति के अभिव्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा आवश्यक है। इनमें से कोई नहीं। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी बात है वो सही है।
हमारे पास ऑप्शंस है केवल ए सही है, केवल ए बी सही है, केवल ए बी सी सही है, केवल डी सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन है केवल ए बी सी सही है, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ऑप्शन से है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर है सवाल नंबर 58 जो मैथ से संबंधित है। 8 सेमी अर्धव्यास वाले एक ठोस अर्धगोले में से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटा गया है। अर्धगोले के आयतन का गोले के आयतन से अनुपात ज्ञात कीजिए। हमारे पास ऑप्शंस हैं 1:4, 4:1, 1:2, 2:1। मैथ के क्वेश्चन हैं और जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन हैं उनको आप वीडियो को बीच में रोककर इनको सॉल्व करें और उनके उत्तर देखिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा जो ऑप्शन नंबर ब है 4:1। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर है यदि शब्द लीडर को 20, 13, 9, 12, 13, 26 लिखा जाता है तो लाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा? अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 20, 16, 17, 15, 27, 20, 15, 16, 18, 23, 20, 17, 15, 16, 28, 20, 16, 15, 17, 22। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पाएंगे कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 20, 17, 15, 16, 28। ऑप्शन सही है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 60 है निम्न अनुक्रम में लुप्त पद है, इनमें एक श्रृंखला दी हुई है, उनमें से जो लुप्त पद है वो हमें बताना है। हमारे पास जो श्रृंखला है वो है 9, 27, 31, 155, 168, 61, 1127। ये जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा? 316, 1135, 1238, 88, 2254। इस क्वेश्चन को यहाँ पर रोकिए, अपना सवाल पूरा कीजिए और उत्तर देखिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ब 1135। 1135 इसका आंसर होगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे। निम्न 3 शब्दों के सादृश्य शब्द समूह ज्ञात करें। सीमेंट, ईंट, भवन। इसके हमें सादृश्य शब्द समूह ज्ञात करना है। पृष्ठ, पाठ्य सामग्री, पुस्तक। रोटी, बटकन, दूध। बाल, विग, ब्रश, कागज़, पेन, पेंसिल। सीमेंट और ईंट से क्या बनता है दोस्तों? भवन बनता है। क्या बनता है? भवन बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 1 होगा। पृष्ठ और पाठ्य सामग्री से क्या बनेगी दोस्तों? पुस्तक बनेगी। तो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 62 है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का विकास किया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का विकास किसने किया, यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने, B.F. स्किनर ने, ब्रूनर ने या फिर थॉर्नडाइक ने? सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो दिया था दोस्तों अल्बर्ट बांडुरा ने। ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर सवाल है यदि किसी सांकेतिक भाषा में BARUNA को VVVXLZ लिखा जाता है तो KANCHO को कैसे लिखेंगे? अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? EVRFFN, EVJZFN, QFRFJP, QFOZJP। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए EVRFFN। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। यदि किसी वर्ग की निचली सीमा 66 तथा ऊपरी सीमा 70 हो तो मध्य बिंदु होगा। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है 75, 68, 85, 95। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ब 68। ठीक है, 66 और 70 के बीच में क्या आता है? 68 आएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एकदम आसान सा है, 68 इसका आंसर आ जाएगा। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेमी है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? एक घन है उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 600 वर्ग सेमी। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? 10/13 सेमी, 10/12 सेमी, 1013 सेमी या फिर 1012 सेमी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन से 1013 सेमी। ठीक है, ऑप्शन से है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल, सवाल नंबर 66 है एक 0.6 घन मीटर की सोने की चादर को पीटकर इस प्रकार फैलाया गया है कि यह 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को घेर ले। इस फैली हुई चादर की मोटाई क्या होगी? 6 मिलीमीटर,
0.06 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर, 0.006 मिलीमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एक 0.6 घन मीटर की सोने की चादर को हम इस तरह पीटते हैं कि इसका जो क्षेत्र है वो 1 हेक्टेयर क्षेत्र को घेर ले। इस फैली हुई चादर की मोटाई क्या होगी? इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन से 0.6 मिलीमीटर। ऑप्शन से है सॉरी 0. जो यहाँ पर दिया हुआ है 0.6 वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का, ये सॉरी ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन से है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एक घनाभ के 3 आसन पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई तथा जेड वर्ग है। इसका आयतन v घन इकाई है, तब एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा? v स्क्वायर डब्ल्यू वी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वी स्क्वायर इसका आंसर होगा। किसी कुट भाषा में, कोई एक सवाल है, किसी कुट भाषा में विद्यालय को न्यायालय कहा जाता है, न्यायालय को विद्यालय कहा जाए, विद्यालय को चिकित्सालय कहा जाए, चिकित्सालय को सभागार कहा जाए, सभागार को छवि गृह कहा जाए तथा छवि गृह को पुस्तकालय कहा जाए। तो बताइए कि किसी मुकदमे का फैसला कहाँ होता है? सभागार, पुस्तकालय, विद्यालय, न्यायालय। मुकदमे का फैसला कहाँ होता है दोस्तों? मुकदमे का फैसला है वो होता है न्यायालय में। कहाँ होता है? न्यायालय में। और यहाँ में साफ साफ बताया गया है विद्यालय, न्यायालय को क्या कहा जा रहा है? विद्यालय। तो मुकदमे का फैसला कहाँ होगा दोस्तों? इसका फैसला होगा विद्यालय में। ऑप्शन से है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण में ये जो निशान है स्टार का के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों के सही समूह को चुनिए। ये जो स्टार है इसके स्थान पर क्या आएगा? 16, 4, 5, 14, 6। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो दोस्तों 4 दिए हुए हैं। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 27,720 के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करो। 27,720 के अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी? 5, 8, 5, 6, 10। इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी 5। ठीक है, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अपने आखिरी सवाल है जो इंग्लिश से रिलेटेड है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। येस्टरडे सी टीवी एट दिस टाइम। यहाँ पर जो खालिस्तान यहाँ पर क्या आएगा? वॉच्ड, हैड वॉच्ड, वॉज वॉचिंग, हैड्स वॉच्ड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन से। येस्टरडे सी वॉज वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम। ऑप्शन से है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नो वन हैज़ क्लिम्ड दिस माउंटेन बिफोर। दिस माउंटेन वॉज नॉट क्लिम्ड बिफोर। This mountain has not been climbed by no one before. This mountain has not been climbed before. This mountain was climbed by no one before. इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा This mountain has not been climbed before। ऑप्शन से है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है I said to him, do you definitely need the suit next week? हमारे पास जो ऑप्शन है वो है दोस्तों आई आस्क्ड हिम इफ़ ही डेफिनेटली नीडेड द सूट द फॉलोइंग वीक। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही नीडेड द सूट द नेक्स्ट वीक। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही डेफिनेटली नीड द सूट द फॉलोइंग वीक। आई आस्क्ड हिम इफ़ डेफिनेटली ही नीडेड द सूट द नेक्स्ट वीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही डेफिनेटली नीडेड द सूट द फॉलोइंग वीक। ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है द केट जम्प्ड द टेबल। ये जो खालिस्तान है यहाँ पर क्या आएगा? ऑन, विथ, बाई, अपॉन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो आएगा ऑप्शन द केट जम्प्ड अपॉन द टेबल। ऑप्शन द है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अपनी इस वीडियो का, अपने इस मॉडल पेपर का ये आखिरी क्वेश्चन है। गिव द एंटीनम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। फेडिलिटी, इसका जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? लॉयल्टी, इनफेडिलिटी, फ्रेश, फेथफुल। फेडिलिटी शब्द है, वर्ड है, इसका जो एंटीनम्स है या फिर हम कहीं विलोम शब्द है वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा इनफिडिलिटी। ठीक है, फिडिलिटी का जो विलोम शब्द वो क्या होगा?
इनफिडिलिटी। ठीक है, फिडिलिटी का मतलब होता है किसी के प्रति निष्ठा और इनफिडिलिटी का मतलब होता है बेवफाई या फिर विश्वासघात। उम्मीद है आप सबको ये मॉडल पेपर बेहद पसंद आया है। आगे की और मॉडल पेपर हासिल करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।